चिलकुर बालाजी का मंदिर हैदराबाद से 30 किमी की दूरी पर स्थित है। लोगों की मान्यता है कि इस मंदिर में वीसा मांगने से बहुत जल्द वीजा जरूर मिलता है। यही कारण है कि इस मंदिर को वीजा टेम्पल भी कहा जाता है। प्रतिदिन हजारों भक्त इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं, पर अधिकतर वीजा या नौकरी मांगने वाले भक्त ही होते हैं। और कहा जाता है कि इस मंदिर में सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यही कारण है कि यह मंदिर इतने श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र बना है। नंबर 8, हजरत कमर अली दरगाह, पुणे। हजरत कमर अली दरगाह बेंगलोर व पुणे के हाईवे के पास स्थित शिवपुरी नाम के गांव में मौजूद है। इस दरगाह की सबसे चौंका देने वाली चीज यहां पर मौजूद एक पत्थर है जो कि 90 किलो के करीब वजन का है। इस पत्थर की खास बात यह है कि इसे केवल 11 लोग ही अपनी इंडेक्स फिंगर से उठा सकते हैं। अगर 11 से कम या किसी और उंगली से इसे उठाने का प्रयास किया जाए तो इसे उठाया नहीं जा सकता। अब इस पत्थर का कभी इनका भारी होना कि कोई इसे हिला भी ना सके और कभी इतना हल्का हो जाना कि लोग अपनी एक उंगली से उठा लें, इसके पीछे का कारण अभी भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। नंबर 9, शनि शिंगणापुर, महाराष्ट्र। शनि शिंगणापुर शनिदेव जी का मंदिर है जो कि अहमदाबाद जिले के शिंगणापुर गांव में स्थित है। इन गांव की खास बात यह है कि यहां आपको किसी भी घर, स्कूल या दुकानों में दरवाजा देखने को नहीं मिलेगा, और दरवाजा ना होने के बावजूद भी यहां चोरी का एक भी मामला सामने नहीं आया है। अपनी इसी विचित्र के कारण ही यह गांव दुनिया भर में प्रसिद्ध हो रहा है। इस गांव के लोगों का मानना है कि शनिदेव इस गांव की रक्षा करते हैं, जिस कारण यहां कोई भी अपराध नहीं होते। अगर कोई अपराध करता भी है तो खुद शनिदेव उसे दंडित करते हैं। इसी भय के कारण कोई भी व्यक्ति इस गांव में अपराध करने का साहस नहीं कर पाता। नंबर 10, निधिवन, वृंदावन, कृष्ण नगरी। वृंदावन में मौजूद निधिवन एक रहस्य मंदिर है। शाम होने के बाद इस मंदिर के सभी कपाट बंद कर दिए जाते हैं और भगवान कृष्ण के लिए प्रसाद और बिस्तर तैयार कर करके रखा जाता है, और किसी को भी यहां रात के समय रुकने की अनुमति नहीं होती। निधिवन में 16,000 के करीब ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जो सभी ट आकार के हैं। कहा जाता है कि यह सभी पेड़ श्री कृष्ण की गोपियां हैं जो रात को अपने रूप में आकर श्री कृष्ण संग रास रचाते हैं और सुबह होते ही फिर से पेड़ों का रूप धारण कर लेते हैं। निधिवन के पेड़ों की खास बात यह भी है कि यह सभी पेड़ नीचे की तरफ झुके हुए हैं, जबकि आमतौर पर पेड़ों का आकार सीधा होता है। मंदिर की सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि शाम के समय मंदिर में रखा गया प्रसाद सुबह के समय आधा खाया हुआ होता है और बिस्तर भी बिखरा हुआ मिलता है। कहा जाता है कि बहुत से लोगों ने रात के समय चुपक इस मंदिर का रहस्य पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वे या तो पागल हो गए या फिर उनकी मौत हो गई। और इस मंदिर में रात के समय क्या होता है, यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। नंबर 11, बियदीश्वरा टेम्पल, तमिलनाडु। जो भी लोग आज के समय की इंजीनियरिंग को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उन्हें तमिलनाडु में मौजूद बृहदेश्वर मंदिर के बारे में जान लेना चाहिए। यह मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है और इसे ऐसे बनाया गया है कि जिसे देखकर आज के वैज्ञानिक और इंजीनियर भी हैरान होते हैं। यह मंदिर 66 मीटर ऊंची यानी लगभग 13 मंजिल की है। फिर भी इतने ऊंचे मंदिर को बनाने के लिए कोई भी नींव नहीं बनाई गई है। मतलब यह मंदिर जमीन के ऊपर से ही बना है। इस मंदिर को बनाने के लिए 13,000 टन ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। पर हैरानी की बात यह है कि इस मंदिर के आसपास कहीं भी ग्रेनाइट नहीं मिलता, तो इतना ग्रेनाइट यहां कैसे लाया गया होगा। मंदिर के वास्तुकला का एक और हैरान करने वाला रहस्य यह भी है कि इतने ऊंचे मंदिर को मजबूत बनाने के लिए कोई भी सीमेंट या मिट्टी जैसे चिपकाने वाले पदार्थ का इस्तेमाल नहीं किया गया है। फिर भी मंदिर हजारों सालों से तूफान, भूकंप, सुनामी जैसी आपदाओं को सहन करके भी वैसा ही खड़ा है। मंदिर के ऊपर 80 टन का गुंबद रखा हुआ, जिसे एक ही पत्थर तराश कर बनाया गया है, और इतने भारी पत्थर को बिना क्रेन की मदद से इतनी ऊंचाई पर रखा गया। इस गुंबद की और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इसे इस तरीके से बनाया गया है कि इसकी परछाई कभी भी जमीन पर नहीं दिखती। इस मंदिर की हजारों साल पहले की ऐसी वास्तुकला को देखकर तो लगता है पुराने समय की तकनीक और इंजीनियरिंग आज के समय से भी ज्यादा अग्रिम थी। नंबर 12, मत्स्य माता मंदिर, गुजरात। यह
तो सभी लोगों को पता है कि मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा की जाती है।